जय श्री कृष्णा। मेरे प्रभु, आप ही तो हो मेरे अपने, जिसे मैं दिल की सारी बातें खुलकर कर लेती हूँ। बाकी तो ना मेरे पास कुछ है, ना कोई ऐसा जिसे अपना कुछ सुना सकूँ। तो कृष्ण भक्ति के साथ आज हम छठा अध्याय सुनेंगे, जिसमें नारद कहते हैं कि हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते, वह व्यक्ति पक्षी की योनि पाते हैं। अब उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहते हैं। यह परम पवित्र इतिहास बहुत अद्भुत संवाद है कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम के एक राजा हुए। वे ब्राह्मणों के भक्त, अनिंदक, जितशत्रु और जितेंद्रिय थे। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गऊ उस राजा ने दान किए थे। उसने बहुत सारे यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को उसने प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ ने उसे ज्ञात भी कराया कि जलदान करो, परंतु वह दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहने लगा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, इसे दान करने वाले को भला क्या फल मिलेगा। अब ऐसी अनेक बातें कहीं और ब्राह्मण को उन्होंने जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है। यह भी ठीक है। अब वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्रती, जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता, परंतु किसी वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मणवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण, दारिद्र्यों की बड़ी दुर्गति होती है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। अब इस प्रकार वह दुबुद्धि कुपात्रों को तो दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म उसे गिद्ध का मिला। 7 जन्म उसे कुत्ते की योनि में मिले। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्ति था और वह मिथिला का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ खड़े हुए और आदर सत्कार से मधुर प्रसाद से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे तत्व ज्ञान हो गया और नाना योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है, पुरुष है, या कोई राजा या ब्राह्मण? कौन है तू? तू महाभाग कौन है? बता, आज ही मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। अब ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं और जितने तारागण हैं, उतने तो मैंने गऊएं दान कर दी। मैंने सभी प्रकार के यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अब यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और मेरे सभी पाप दूर हो गए। तो हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भुगतनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार पूर्वक तो कहिए। अब यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु के द्वारा सारा वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। तुम चित्त लगाकर ध्यान से सुनना। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया।
तूने जल को सुलभ मूल्य समझकर ये निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है तो बहुत सस्ता है। अथः मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने कभी जलदान किया ही नहीं, साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख से भी हवन करता है? प्राय बताते हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं, अतः ये सदा पूज्य होते हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे होते हैं और इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम। साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक परलोक दोनों में ही दुखदायी होती है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण होता है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ, मिट्टी, पत्थर से बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत पवित्र काल होते हैं, किंतु साधु महात्माओं के दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष सुखी नहीं होता। जैसे अमृत का पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुखित नहीं होते। फिर तूने तो जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की, तो हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी दुर्गति हुई है। वैशाख में जो पुण्य किया वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य, वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उन्होंने उसे दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया तो उसके सारे पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि त्याग करके दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपति पृथ्वी का पालन करता हुआ वह बड़ा ब्राह्मण में साधु सेवी, इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को वह प्राप्त हुआ। इसलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता होता है। जो मनुष्य यथोक्त धर्म का पालन करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चातुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को बैसाख मास में कहे हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। इससे आगे नारद कहते हैं कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़ करके सुखपूर्वक ब्राह्मणों से कहने लगा कि हे महात्मा, आज मैंने बहुत ही बड़ा और अद्भुत चरित्र देखा, जिसके प्रताप से एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस धर्म को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसे करने से प्रत्येक प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति हो। जिसमें नारद जी आगे की कथा कहते हैं, जो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन अवश्य करें और हो सके तो पक्षियों को छत पर दाना पानी अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।